हर हर महादेव। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। घर में जो रोजाना पूजा करते हैं और दीपक और घंटी जो रोज धोते हैं, गौर से सुनिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। और अब आप इस चीज को गौर से सुनिएगा जरूर, लेकिन इस चीज को जानने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं। जब हम पूजन करते हैं, जो घर में देवी देवता हैं, दीपक है, घंटी है, उसको हम लोग रोजाना जो पूजन व्यवस्था में यूज करते हैं, कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं जो पछताना पड़ जाता है। उल्टा उसका रिएक्ट बिल्कुल उल्टा होता है और लोग कहते हैं कि हमें पूजन विधि से फायदा नहीं होता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, धन का आगमन रुक जाता है, हजार प्रकार की दुश्मनियां फैल जाती हैं, जो आप अनजाने में हो जाती है, ना चाहते हुए भी वह कार्य हो जाते हैं आपके साथ जो आपको नहीं करना चाहिए था, या अनजाने में वह कार्य हो गया हो। ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि आपके पास लाख पैसा है, वह पैसा अपने आप सारा खत्म हो जाता है, गरीबी की रेखा पर चले जाते हैं और फिर वह निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, घर में अशांति सी फैल जाती है, सफलता मिलती नहीं है, हाथ मलते रह जाइएगा। घर में रोजाना लड़ाइयाँ होती हैं, जो पति पत्नी है वो आपस में लड़ते रहते हैं, पत्नियों की प्रताड़ना सहनी पड़ती है। ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ घटित होती हैं जो कि घटित नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी घटित होती हैं। हम जाने अनजाने कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जो कि हमारे हाथ से भाग्य का दरवाजा निकल जाता है, जाने अनजाने यह चीजें हो जाती है और फिर हम पछताना पड़ता है हमें। लेकिन घबराइए मत, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े हुए संबंधित सारी चीजों के बारे में, कि पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए, किस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा और आपको फायदा होगा। आप खुद कहेंगे कि हमें यह जो मार्गदर्शन मिला है, इससे हमारी सोई हुई किस्मत जग गई है। जो आपके कार्य नहीं बन रहे थे वो बनने लगे हैं, वह कार्य जिस चीज को आप करना चाहते थे और वह हाथ से फिसल गई थी, वह चीज आपको प्राप्त हो गई है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं दे रहा हूं मैं, ये आपके जीवन के बदलने की कुंजी दे रहा हूं मैं, कि किस तरह से आप जिन परिस्थितियों में फंसे हैं, उन परिस्थितियों से किस प्रकार से आप निकल सकते हैं और कैसे आपका भाग्य का रास्ता जो बंद हो गया है, जो परेशानियां आई हैं, वह किस तरह से आप उस चीजों को आगे बढ़ेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। यह 100% मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग क्या होता है, लोग विज्ञापन देखते हैं कि ये चीज मंदिर में रख लीजिए, ये चीज कर लीजिए, ये चीज पूजा कर लीजिए, उन चीजों को वो अपने जीवन में धारण कर लेते हैं और वही वो गलती होती है। आज हम इसी चीजों पर संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि जिससे भक्तों आपके ऊपर कोई परेशानी न हो और आपका जीवन सफल हो जाए। यही हम बताना चाहते हैं कि पूजा घर में कौन सी चीजें रखनी चाहिए, कौन सी चीजें शुभ होती हैं, कौन सी चीजें अशुभ होती हैं, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, मंदिर का घंटी कितने बजे बजाना चाहिए, इन सभी चीजों पर हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं। दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, घंटी सुबह बजानी है कि शाम को बजानी है, इन्हीं चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। शंख जो मंदिर में रहता है घर के अंदर, जो बहुत लोग शंख रखते हैं, तो शंख कैसे बजाना चाहिए, किस वक्त बजाना चाहिए, और बजाते वक्त भगवान को याद करना चाहिए, कौन सा मंत्र याद करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, इन्हीं चीजों को अभी आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, दीपक कितने बजे धोना चाहिए रोजाना कि नहीं धोना चाहिए, ये जो 7-8 बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके जीवन पे बहुत बड़ा असर देगा, आपका जीवन पूरा बदल देगा। आप कहेंगे कि सच में
गुरुजी चैनल से जो हमें जानकारियां मिली हैं वह बहुत ही सटीक मिली हैं और उससे आपको फायदा भी हुआ है। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हम तो पूजा रोज करते हैं, हम नित्य दिन दीपक भी जलाते हैं, भगवान को भोग भी लगाते हैं, लेकिन हमें फायदा क्यों नहीं होता है। तो आज हम उस चीज को, कमेंट्स को देखते हुए, लोगों के प्रश्नों को देखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। हर कोई किसी न किसी देवी की आराधना करता है। पूजा पाठ करना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह से हमें जीने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसी प्रकार से हमें पूजन करना अति आवश्यक होता है। कोई माँ दुर्गा के चरणों में अपना शीश झुकाता है, कोई माँ काली के चरणों में शीश झुकाता है, कोई माँ लक्ष्मी के चरणों में झुकाता है, कोई सिर्फ गणपति बप्पा की पूजा करता है, कोई सिर्फ श्री हरि नारायण की पूजा करता है। लेकिन हाँ, जो भी लोग मानते हैं सभी देवी देवता एक हैं, लेकिन पूजन करने की विधि सबकी एक है, वह जानिए। क्या आप जानते हैं जब आप पूजा करते हैं तो कुछ छोटी छोटी आपसे गलतियां हो जाती हैं। वही गलतियां आपको, जो आपने अनजाने में की हैं, वो आपका मामला गड़बड़ कर देती है। आपके सारे कार्य बिगड़, आपके भाग्य को बंद कर देती है, आपके रास्ते बंद कर देती है, आपके कारोबार को बंद कर देता है। वह गलतियां जो आप करते हैं, आपको लगता है कि अरे ये तो हो गया, हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्रों में इसकी माफी नहीं है। जो आप गलतियां करते हैं उन शास्त्रों में इसकी माफी नहीं है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि घर के मंदिर में क्या दीपक को रोज धोना चाहिए, शंख रखना चाहिए, कितने बजे दीपक जलाना चाहिए और घंटी को क्या रोजाना धोना चाहिए। इन चीजों को जानिए और समझिए। यह भी मैं बता रहा हूं कि घंटी क्या बजानी चाहिए, कितनी बार बजानी चाहिए, क्या शाम की पूजा में घंटी बजानी चाहिए, और इन घंटी बजाने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यह सारी चीजें आप ध्यान में लीजिए। अधूरी जानकारी हमेशा परेशानी देती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे YouTube के जो हमारे लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इसको पूरा सुने, जिससे उनको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे ही नहीं, स्किप कर करके देखेंगे, जब ज्ञान ही आप अधूरा ले रहे हैं, तो आपको फिर कैसे पता चलेगा कि हमें घर के मंदिर में या मंदिर में पूजा करने में किस तरीके से, क्या करने से हमें क्या फायदा होगा और हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। हम इन सकारात्मक हमारे अंदर कैसे आएगी, नकारात्मक चीजें हमारे अंदर से कैसे निकलेंगी और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घर के मंदिर में कि बहुत लोग मिट्टी का दीपक ही यूज करते हैं। तो ये मैं बता दूं कि मिट्टी का जो दीपक होता है सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि इसे धोने की जरूरत नहीं है। इसको यूज एंड थ्रो जैसे होता है उस तरह से करते हैं लोग। वह सबसे पाक और शुद्ध माना जाता है, क्योंकि मिट्टी का जो दीपक होता है वह कोई भी धार्मिक पर्व हो, कोई बड़ा अनुष्ठान हो, दिवाली हो, दशहरा हो, घर की औरतों की पूजा हो जैसे करवा चौथ, तीज या अन्य पूजाओं में भी मिट्टी के दीपक का उपयोग किया जाता है। क्योंकि मिट्टी का जो दिया जलता है उसका एक अलग अनुभव है, एक अलग सुंदरता है, उसके अंदर पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं। चाहे वो घर के मंदिर में जलाइए, चाहे किसी मंदिर में जाके जलाइए या घर के द्वार पर जलाइए। जब आप मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो आपको खुद एक अनुभव होता होगा कि मानिए कि जैसे सकारात्मक चीजें हमारे अंदर ग्रहण हो रही हैं। लक्ष्मी माता खुद हमें दर्शन दे रही हैं और लक्ष्मी माँ हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं। देखिए, साफ सुथरा घर हो, कहीं कोई गंदगी नहीं है, और भगवान के मंदिर के सामने जो भी आपने अपने घर में मंदिर बना रखा है उसमें मिट्टी के दीपक का आपने दीपक जलाया, मिट्टी के दिए का, तो उसका जो अनुभव है, उसकी जो शोधी खुशबू है वो बिल्कुल अलग ही होती है। क्योंकि अगर आप मिट्टी का दिया जलाते हैं तो यह जान लीजिए कि जो घर के मंदिर में एक बार जो मिट्टी का दिया जलता है उसे बार बार यूज नहीं किया जाता, उसे जलाया और फेंक दिया या किसी नदी नाले में या किसी पेड़ के नीचे उसको डाल दीजिए। अब बात करते हैं जो लोग मिट्टी का दिया नहीं, आजकल ज्यादातर लोग
धातु के दिए लेते हैं, पीतल है, कॉपर है, स्टील है, इनका अलग अलग महत्व है, लेकिन इनकी शुद्धता भी बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी धातु के दिए में दीप जलाते हैं तो जब दीप जल जाए तो उसे उठाएं, उसे अच्छी तरीके से साफ करें और उसे गंगा जल से धो के मंदिर में रखें ताकि वह दोबारा इस्तेमाल हो सके। जब आप धातु के दिए को साफ करते हैं और गंगा जल से धो के फिर से उस दीपक का यूज करते हैं, एक घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत से लोग जो धातु के दिए रखते हैं उसी में एक लौ डाल देते हैं और तेल डालते रहते हैं, बुझ गया है लेकिन फिर से उसको खींच के जला दिया, या उसी को धोते नहीं है, उसी में दीपक डाल डाल के जलाते रहते हैं, वह अशुद्ध हो जाता है, वह शुद्ध नहीं होता। बहुत लोग हफ्ते हफ्ते धोते हैं, तो नहीं, इसको आप अपने जीवन में रोजाना एक सिस्टम बना लीजिए कि मैं जब भी पूजा करने जाऊंगा अपने घर के मंदिर में या किसी भी मंदिर में, तो वो दीपक से अगर हम दीपक जला रहे हैं तो उसको सही तरीके से साफ सुथरा करके गंगा जल से धो के तभी उसमें घी और बत्ती लगा करके दीपक जलाएं। अब बात कर रहे हैं मंदिर के घंटी, यानी किसी मंदिर का घंटा हो, घंटी हो, या घर के मंदिर की घंटी हो पीतल, उसकी जो ध्वनि होती है वो नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। ये ध्यान रखें, जो घर का मंदिर होता है उसके अंदर जो घंटी रहती है उसे कभी भी घर के दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखा जाता है। इस घंटी को ध्यान दीजिए कि हमेशा पूजा स्थान पर ही रखें, और सबसे शुद्ध जो घंटी होती है पीतल की, उस पे गरुड़ देव की फोटो जो बनी होती है, जो आकृति बनी होती है, उससे ज्यादा शुद्ध माना जाता है और सबसे फलदायी भी होता है। अब बात करते हैं कि घंटी कितनी बार बजानी चाहिए। तो जब भगवान की पूजा करने जाते हैं, तो जैसे आप स्नान किए हैं, फिर तौलिए से अपने आप को पोंछा है, शुद्धता से आए, दीपक धोया, अब आपने मंदिर अपना घर का साफ किया जो भी गंदगी थी, और फिर भगवान को पहले जैसे आपने स्नान किया है वैसे भगवान को स्नान कराइए, चंदन लगाइए। स्नान मतलब बाल्टी में मत डुबाइए, आपको सिर्फ छींटे देने हैं पानी के। भगवान तो सब है, जानते हैं। स्नानम पुनः स्नानम शुद्ध स्नानम, फिर उसके बाद चंदनम समर्पयामि। अगर माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली का है तो आप उनके चरणों में सिंदूर लगाएंगे, ना कि मस्तक पे लगाएंगे। माँ के मस्तक पे सिंदूर भक्तगण नहीं लगा सकते हैं, इसलिए माता जी को सिंदूर हमेशा औरतें ही घर की लगाती हैं, या बाहर के जो भी आप मंदिर में पूजा करते हैं उनसे लगवा लीजिए, लेकिन वह ज्यादा शुभ होता है। और माँ को फूल बहुत पसंद होता है। या गणपति बप्पा की पूजा करते हैं तो गणपति बप्पा को भी स्नानमम पुनः स्नानमम शुद्ध स्नानमम, उसके बाद चंद्रम समर्पयामि, फिर सिंदूरम समर्पयामि। लेकिन गणपति बाबा के मस्तक पर आप सिंदूर लगा सकते हैं। हनुमान जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी को भी इसी प्रकार से करना है। स्नानमम पुनः स्नानमम शुद्ध स्नानमम, फिर चंदनम समर्पयामि, अंदन सिंदूरम समर्पयामि। हनुमान जी को सिंदूर और तेल भी चढ़ता है, इसलिए चमेली का तेल भी आप डाल करके सिंदूर लगा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरी जानकारी सुन करके छोड़िएगा मत। उसके बाद घंटी को 5 बार बजाया जाता है। जिस भी देवी इष्ट देवी देवता को आप पूजते हैं, यह नित्य क्रम करने के बाद 5 बार घंटी बजाइए, फिर भोग लगाइए। ऐसा करने से भगवान उस भोग को ग्रहण करते हैं, ऐसी मान्यता है। ये याद रखिएगा, घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाइएगा, खूब जोर जोर से नहीं, प्यार से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपने बजाया। भगवान ने उस घंटी को स्वीकार कर लिया। जिस प्रकार से आप किसी के घर में जाते हैं और अब घंटी बजाते हैं या दरवाजा खटखटाते हैं, वो व्यक्ति दरवाजा खोलता है, उसी प्रकार से मंदिर में जब जाते हैं घंटी बजाते हैं तो अपनी अनुपस्थिति देते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पास सक्षम खड़ा हूँ या मैं आया हूँ, मुझे आने की अनुमति दीजिए। ये याद रखिएगा, घंटी को
जो बजाते हैं वह सुबह सुबह की ही पूजा में शुद्ध माना गया है। शास्त्रों में शाम को घंटी बजाना उचित नहीं माना गया है। जो मैं आपको नियमावली बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके पूजा पाठ का जो फल है कई गुना बढ़ जाएगा। और यह जो कार्य मैंने बताए, इस तरह से आप पूजन करते हैं तो आपकी किस्मत पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। आपके नवग्रह जो आपकी चाल चलती है, शनि राहु केतु बुध मंगल बृहस्पति गुरु शुक्र, इन सब की स्थितियां भी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। जब आप किसी भी मंदिर में जाए, बहुत आवश्यक बात है, बहुत गूढ़ बात है कि जब आप किसी भी मंदिर में जाए तो देखिए मंदिरों में घंटी लगी होती है, तो जाते वक्त वह घंटी जरूर बजाएं, लौटते समय वह घंटी न बजाएं। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं और घंटी बजाते हैं तो ये संकेत आप देते हैं कि प्रभु मैं आपके पास आया हूं, मुझे आने की अनुमति दीजिए जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं, आपकी पूजा कर सकूं। और यह आपको विनती करनी है, तब आपको मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और आपको अनुमति मिलती है। कहते हैं ना कि जब आपका बुलावा आता है तभी आपको जाना होता है। हर चीज ऊपर वाले ने शास्त्र के अनुसार से लिख रखी है। आपका किस्मत में लिखा है कि आज आप इस मंदिर में जाएंगे तो जाएंगे ही जाएंगे, वह कोई टाल नहीं सकता। जब भी आप पूजा करें, चाहे वो किसी मंदिर में चाहे अपने घर में, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो फेस है वह पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व दिशा है उसे बड़ा शुभ माना जाता है। सूरज की किरण भी उधर से ही आती है और सकारात्मक ऊर्जाएं उधर से ही मिलती हैं। वैसे तो सारी दिशाएं भगवान की हैं, उन्होंने ही बनाई है, लेकिन पूर्व दिशा की तरफ पूजा करने से लाभ ज्यादा मिलता है। बहुत से लोग जो घर बनवाते हैं, आपने देखा होगा सीढ़ियों के नीचे मंदिर बनवा लेते हैं, उससे बड़ा अशुभ माना गया है, क्योंकि आप चढ़ के जाते हैं उसके ऊपर से। तो जो भी मंदिर बनवाइए घर के अंदर बनवाइए, या आप मंदिर अगर घर में नहीं बनवा रहे हैं तो एक छोटा सा मंदिर आप अपने घर में लकड़ी का या किसी भी चीज पे जगह पे भगवान की मूर्ति या फोटो रख के आप पूजन यापन कर सकते हैं ईशान कोण में। और आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, और जब भी मौका लगे मंदिर में जरूर जाना चाहिए परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ के, और वहां पे घंटी बजा के उनसे अनुमति मांग करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप जो है कभी भी घर में अपने मंदिर बनाइए तो हमेशा ऊंचे स्थान पर बनाइए, क्योंकि भगवान का जो दर्जा दिया गया है उच्च स्थान दिया गया है। उनको कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उनको हमेशा ऊंचा स्थान ही देना चाहिए। इस तरह से अगर आप भगवान को ईशान कोण में रखते हैं और ऊंचे स्थान पर रखते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा बनती है और आपके जीवन में भी सकारात्मक चीजें आती हैं। पूजा करते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि चटाई पर बैठे या कोई आसनी हो उस पर बैठे, उसमें ध्यान जो है आपका सिर्फ प्रभु के धाम पर ही लगता है, प्रभु के पास ही लगता है। क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हैं बात करने के लिए या मिलने के लिए तो आप सिर्फ उनके पास ही जाते हैं, किसी अन्य के पास नहीं जाते हैं। तो जब आप पूजा करने जाते हैं तो आप प्रभु के पास जाते हैं, तो प्रभु से ध्यान हटाना उचित नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि भगवान का जो आप पूजा करने जब जाते हैं बैठते हैं तो आप ज्यादातर कोशिश कीजिए कि जमीन पर आसनी या चटाई बिछाकर ही पूजा करें, क्योंकि आपका दर्जा नीचे है और प्रभु का दर्जा हमेशा ऊपर होता है। प्रभु का मंदिर जो भी बनाइए अपने से ऊपर ही बनाइए और खड़े होकर के पूजा कभी मत कीजिए, हमेशा बैठ के ही पूजा किया कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पूजा घर को कभी भी गंदा न रखें। बहुत लोग मंदिर तो घर में बनवा लेते हैं लेकिन उसकी रोजाना सफाई नहीं करते। जिस प्रकार से आपका घर साफ सुथरा होना जरूरी है, उसी प्रकार से मंदिर भी साफ सुथरा होना जरूरी होता है। दूसरा अहम बात, पूजा घर में कभी भी सूखे फूल या मुरझाए फूल नहीं रखने चाहिए, यह ध्यान रखिए, क्योंकि मुरझाए हुए फूल और सूखे हुए फूल हमेशा नकारात्मक ऊर्जाओं को देते हैं और उन्हें नकारात्मक ही माना गया है।
जो फूल ताजे होते हैं उनको ही प्रभु को चढ़ाना चाहिए। यहाँ तक कि आजकल लोगों को देखा गया है कि प्लास्टिक के फूल मंदिरों में लगाते हैं। प्लास्टिक का फूल कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं लगाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि भगवान को एक ही पुष्प चढ़ाएं, लेकिन ताजा, सुगंधित और खिले हुए फूल ही चढ़ाएं। जब आप फूल चढ़ाते हैं और शाम को या दूसरे दिन हटाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो जब मंदिर साफ करते हैं वो फूल किसी गमले में या इकट्ठा करके किसी नदी नाले में बहा दें, जिससे वो नकारात्मक ऊर्जाएं सारी चली जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जिस जगह आप रहते हैं बहुत लोग अपने बेडरूम में वो मंदिर बना लेते हैं। बेडरूम में जहां आप सोते हैं वहां पर कभी भी घर का मंदिर नहीं बनाया जाता है। इससे नकारात्मक बढ़ती है और सकारात्मक चली जाती है। जब भी घर के मंदिर बनाएं, बेडरूम में कभी भी ना बनाएं। अगर आपकी ऐसी परिस्थिति नहीं, आप एक ही कमरे में रहते हैं और आपकी मजबूरी है कि उसी कमरे में रखना है, तो एक ऐसा कार्य कीजिए कि जब भी आप सोने जाएं तो उस मंदिर के ऊपर कपड़ा डाल दें, जैसे मंदिर को पूरा ढक दिया है। वह प्रक्रिया जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो रात को या जब भी आप सोते हैं तो मंदिर से जो ऊर्जा निकलती है आपकी तरफ प्रभावित नहीं होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक अहम बात और बता रहा हूं, कभी भी काला वस्त्र पहन करके पूजन मत किया कीजिए। इससे नकारात्मक चीजें आती हैं। शास्त्रों में यह मानना है कि काला वस्त्र पहन करके जो पूजा करते हैं वो नकारात्मक आता है और उससे ऊर्जा कम होती है, और शास्त्रों में काले वस्त्र का प्रयोग वर्जित है। जब भी पूजा करें आप शुभ रंग या हल्के वस्त्र का प्रयोग करें, जैसे सफेद कलर की आजकल धोती मिलती है, पीली मिलती है, गुलाबी मिलती है, उसमें उन चीजों का ही पहन के प्रयोग कीजिए। या घर की औरतें पूजा कर रही हैं तो यह ज्यादातर कोशिश करें कि वह काले वस्त्र न पहने जो और काले वस्त्र पहन करके पूजा न करें। आइए अब जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। ये जान लीजिए कि लोग जो घर में मंदिर रखते हैं तो वो क्या करते हैं, गणेश जी को भी रखेंगे, लक्ष्मी जी को भी रखेंगे, माँ दुर्गा को भी रखेंगे, सरस्वती जी को भी रखेंगे, काली जी को भी रखेंगे, हनुमान जी को भी रखेंगे। लेकिन कहते एक साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। इसलिए घर के मंदिर में किसी भी देवी देवता का पूजे, लेकिन सिर्फ एक देवी या एक देवता का ही मूर्ति या फोटो रखें और उन्हीं का पूजन करें। जो भी आप इष्ट देव मानते हैं, आप बजरंग बली को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, राम सीता को मानते हैं, राधा मैया को मानते, जिसका भी रखें, लेकिन एक साथ एक ही तस्वीर, एक ही फोटो रखें। क्या होता है कि जब आप कई लोगों को एक ही चीज बोल देते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है कि कौन करेगा कौन करेगा। इसलिए एक ही देवी देवता का पूजा करें, किसी भी देवी देवता का पूजा करें, लेकिन सिर्फ एक देवी देवता का पूजा करें। वैसे तो आजकल लोग घर में शिवलिंग रखते हैं। शिवलिंग हर व्यक्ति नहीं रख सकता, क्योंकि शिवलिंग की जो साइज होती है घर में बहुत ही छोटे 6 इंच से भी कम शिवलिंग रखा जाता है, अंगूठे से भी छोटा। लेकिन शिवलिंग को रखना और संभालना बहुत बड़ी बात है। जिस घर में शिवलिंग होगा वहां तामसी प्रयोग नहीं होगा। जिस घर में शिवलिंग होगा प्याज लहसुन तक का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि शिव भगवान की पूजा, परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ की पूजा देवगण भी करते हैं, इंसान भी करता है, भूत प्रेत जिन पिशाच जितने भी हैं, काला जादू तंत्र मंत्र जादू टोना जितने भी हैं, सब लोग उनके पास रहते हैं। और यह मान्यता नहीं है, सत्य भी है कि जहां शिव बाबा है वहां सभी लोग हैं। इसलिए जब भी शिवलिंग रखें, किसी अपने ज्योतिषाचार्य से या अपने किसी भी जिनको जानकारी हो उनसे पूछ करके ही शिवलिंग रखें, नहीं घर बर्बाद हो जाएगा।
आपके पास आने वाला धन भी रुक जाएगा, क्योंकि भोले बाबा भंडारी हैं, दे दिया तो छप्पर फाड़ के और नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए शिवलिंग की अशुद्धता करना वर्जित है। आप शिवलिंग घर में अगर रखें बहुत अच्छी बात है, आप लेकिन उसकी शुद्धता पे भी ध्यान दीजिएगा। कभी भी खंडित मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति, मतलब भगवान की जो टूटी हुई मूर्ति होती है उसकी पूजा मत कीजिए, वो खंडित मान्य होती है। फोटो हो या कोई भी चीज हो, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर में गोमती चक्र जरूर रखें। जो घर का मंदिर होता है उसमें जो जल जो आप रखते हैं वो रोजाना उसको साफ करें और जल भर करके रखें जरूर। रोज पूजा स्थल की सफाई करें। गंदगी से नकारात्मक चीजें आपके शरीर में, आपके परिवार पर, आपके घर में धारण होती हैं। अपने घर के मंदिर को जितना साफ सुथरा, जितना सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से रखेंगे उतना ही आप फलित होते जाएंगे, आपको उतना ही फायदा होगा। अब आइए जानते हैं कि घर के मंदिर में जो पूजा होता है उससे कुछ नियम है, कायदा कानून है, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसके मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। जब भी मंदिर घर में रखें, एकांत जगह पे रखें, ईशान कोण में रखें, उत्तर और पूरब के बीच में रखें, साफ सुथरा ढंग से रखें। और मंदिर में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितना साफ सुथरा मंदिर रखेंगे उतना ही आपको फलित होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। पूजा का जो मंदिर है आप अपने घर में बना रहे हैं तो कभी भी बेडरूम और रसोई में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बेडरूम और किचन दोनों हलचल होता है, दोनों जगह हलचलें होती हैं। कोई चिल्लाता है, बात करता है, या फिर किचन में खाना बनता रहता है, इसलिए दोनों जगह नकारात्मक चीजें आने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। इसलिए वहां पर मंदिर को न रखें। इस प्रकार से मंदिर रखें और साफ सुथरा रखें, आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। अब बात करते हैं दीपक का जलाना क्या महत्व देता है। दीपक जब जलता है तो कहते हैं कि एक उजाला होता है। आपके मंदिर में दीपक जो आप जलाते हैं तो हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखिए, क्योंकि दीपक जो जलाते हैं आप एक ऊर्जावान बनते हैं और आपकी जिंदगी में ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्योंकि दीपक जो जलता है वह पूजा स्थल को पवित्रता से भरता है। भगवान उसको ग्रहण करते हैं उस दीपक को, और आपकी जिंदगी में सकारात्मक चीजें आती हैं। कभी भी दीपक एक ही चीज का जलाइए, या तो तेल का या तो घी का, क्योंकि दोनों चीजें नहीं जलाई जाती है, नहीं तो शक्तियां आपस में टकराती हैं, तो उसकी ऊर्जा अलग होती है, उसकी ऊर्जा अलग होती है। इसलिए दीपक जब भी जलाइए या तो घी का जलाइए या तो तेल का जलाइए। वैसे वास्तु के अनुसार से अगर आप दीपक जलाते हैं तो घी का दीपक जो है वो बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखने से बहुत ही शुभ माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब दीपक जलाइएगा तो कभी भी पश्चिम दिशा की तरफ उसका फेस मत कीजिएगा, हमेशा उत्तर या पूरब की दिशा में ही रखिएगा। जब भी आप घी का दीपक जलाते हैं तो उसमें लोई की बत्ती लें, और तेल का है तो उसमें लाल मौली का बाती बना करके जलाएं। घी का जो दीपक जलाते हैं इसमें लोई से, उससे वातावरण शुद्ध होता है, और लाल मौरी जो होती है जो तेल से जलाते हैं उसमें नकारात्मक ऊर्जाओं को वो खींच लेता है और सकारात्मक ऊर्जाओं को प्रदान करता है। या आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ कि जब नवरात्रि आती है तो बहुत लोग गोल दीपक जलाते, कहते मैं अखंड दीपक जला रहा हूँ, आजकल कांच वांच लगा देते हैं, लेकिन इसे अशुभ माना गया है। हमेशा लंबी बत्ती लगाएं, लोहे की बत्ती लगाएं, या तेल का दीपक, तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं, लेकिन हमेशा लोहे की बत्ती से ही माता रानी को दीपक जलाना चाहिए, वही स्वीकारित है। लंबी बत्ती लेकिन गोल बत्ती जो बनाते हैं वह स्वीकार नहीं, उसे अशुभ माना गया है। बस इन छोटे छोटे नियमों का पालन कीजिए, आपके घर में शांति और सकारात्मक चीजें व्यवस्था बनी रहेंगी, धन लक्ष्मी का प्रवेश होगा, आपके सारे कार्य जो रुके हुए हैं वो बनने चालू हो जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, दीपक तभी जलाना चाहिए जब आपके जगने का टाइम हो। ऐसा नहीं कि आप 12 बजे सो के उठते हैं तो आप 12 बजे दीपक जलाएंगे, नहीं। जब सूरज की पहली किरण धरती पे पड़ने से पहले दीपक अगर आप अपने मंदिर में जलाते हैं तो वह अति उत्तम होता है और आपको शुभ फलदायी रिजल्ट देगा।
फिर उसके बाद जो सांध्य का दीपक जलता है वो जलता है किरण डूबने के बाद, यानी सूरज जब डूब जाता है और चंद्र निकलने वाले होते हैं उस मध्य के बाद आप दीपक जलाएंगे, 100% आपको फायदा होगा। जो दोनों समय दीपक का जो समय बताया ये केवल दीपक जलाने का ही समय नहीं है, ये पूजन का भी समय है, जिसमें ध्यान लगा के अगर आप पूजन करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दीपक जलाने से हमारे जीवन में 7 चक्र हमारे एक्टिवेट होते हैं और दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये वास्तु शास्त्र से भी काफी अच्छा होता है, नकारात्मक को दूर करता है, सकारात्मक चीजों को लेके आता है। मन में शांति एक अलग से प्रदान होती है दीपक जल। दीपक की जो हल्की लौ निकलती है वह मानिए कि भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और वो लौ आपकी जिंदगी में एक खुशहाल चीजें लेके आ रहा है। तो मैंने आपको यह नियम बताए हैं, जो चीजें बताई हैं इन नियमों का पालन कीजिए, 100% आपको फायदा होगा ही होगा। आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होता रहे। इसी के साथ यह मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जो लोगों ने पहली बार यह वीडियो देखा है आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का जरूर कमेंट करें और हमें लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे सबको यह बात पता चल सके कि दीपक या घर में मंदिर रखने से या मंदिर को किस तरीके से सुव्यवस्थित करके रखा जा सकता है और उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हर हर महादेव।